Subhanallah walhamdulillah. अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, खास तौर पर वेस्ट के और अब तो मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों में भी। इस दिन हम लोगों को महिलाओं के अधिकारों और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी जातीय भेदभाव के खिलाफ समझाते हैं। औरतों की इज्जत और एहतराम और समाज में उनकी नोबल खिदमत और कुर्बानियों का स्वीकार करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाता है। और ये मौका सोसाइटी और मुआशरे में उनके राइट्स और उनके प्रति रिस्पेक्ट के लिए सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाता है। लिहाजा आज मैं भी आप सबको मेरी जानिब से वुमेंस डे की बेस्ट विशेष पेश करता हूँ। हैप्पी वुमेंस डे। अब आज के असल टॉपिक पर आते हैं। मैं अहमदाबाद से हूँ और 10 दिन पहले इसी शहर की लड़की आयशा ने औरतों के साथ समाज की बेइंसाफी और बेहिसी और उसके सामने लड़कियों की बेबसी को उजागर करते हुए साबरमती रिवर फ्रंट पर अपनी जान दे दी। आयशा खुद तो नदी में कूदी, लेकिन उसने हम सबको सवालों के अजाब में धक्का दे दिया। ये सच है कि खुदकशी हराम है और ऐसा करके आयशा ने कोई अच्छा काम नहीं किया। उसकी इस हरकत पर उसे ग्लोरीफाई करना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन कम से कम आज विमेंस डे के इस मौके पर इस केस से हम क्या कुछ सीख हासिल नहीं कर सकते? लिहाजा आज मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं लड़कियों के पेरेंट्स से, वालिदैन से, निहायत अदब के साथ। आयशा के सुसाइड पर ज्यादा चर्चा जहेज के मसले पर हो रही है, लेकिन इस मामले का एक और अहम पहलू है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और वो है हमारी बच्चियों के बारे में हमारा कंबाइंड एटीट्यूड, हमारा सामूहिक रवैया, हमारा इज्तिमाई तर्ज अमल, इज्तिमाई बर्ताव। बात को साफ साफ बोलूं, आप इस बात से लाख इनकार करें, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी सोसाइटी में ज्यादातर माँ बाप बेटी को सिर्फ एक अमानत ख्याल करते हैं। बचपन से लेकर शादी तक बहुत बार वो सुन चुकी होती है कि बेटी एक पराया धन है। अरे ये एक मुहावरा बन चुका है, बार बार उसे सुनाया जाता है। माएं अपनी बच्चियों को ये सुना सुना कर बड़ा करती हैं कि तुम्हें दूसरे घर जाना है। लड़कियों के जहन में ये बात बैठ जाती है कि उनका घर ये नहीं, उनका घर कोई और है। इसकी इंतहा यहां होती है कि कभी कभी माँ बाप बच्चियों से ये भी कह देते हैं कि जिस घर में तुम्हारी डोली जाए वहां से तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए। इस मेंटालिटी से होता यह है कि यहां ये मान लिया जाता है कि समाज में सबसे बुरी बातों में से एक बुरी बात यह भी है कि कोई लड़की ससुराल से निकलकर वापस मैके आ जाए। और माफ कीजिए, आपको मेरी बात शायद कड़वी लगे, लेकिन मैंने ऐसी बातें मर्दों को बहुत कम कहते सुनी है। ये बातें औरतों की महफिलों में होती हैं और बड़े चाव से कही जाती हैं। याद रहे कि आयशा भी कई मर्तबा ससुराल और मायके के दरमियान दौड़ाई गई थी। माएं बच्चों की तरबियत करते हुए शादी से पहले और शादी के बाद बार बार कहती हैं कि देख बेटा, माँ बाप की इज्जत रख लेना, माँ बाप की लाज रख लेना। अब आप और मैं भले ही जानकर अनजान बने कि इस इज्जत रख लेना, इन्वर्टेड कॉमा, इज्जत रख लेने का क्या मतलब है, लेकिन बेटियां अच्छे से समझ जाती हैं कि इस इज्जत रख लेने का क्या मतलब होता है। इसका एक ही मतलब है कि चाहे जो कुछ हो जाए तुम्हें ससुराल में ही निभाना है। बेचारी लड़कियों पर इन नसीहतों का जो असर होता है, जो ज़हनी दबाव पड़ता है, उस दबाव का ही नतीजा था कि पीएचडी करके प्रोफेसर बनने का ख्वाब देखने वाली आयशा, उसको रिवर फ्रंट नजर आता है,
रिवर फ्रंट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर गुजरात यूनिवर्सिटी उसे दिखाई नहीं देती है। हद है साहब, हद है। बेशक अपनी बच्चियों को सिखाइए, समझाइए कि बेटा अस्तईनु बिस्सब्र, सब्र की हेल्प लो। अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र करना, लेकिन इंसान समझकर जिसके साथ तुम्हारी शादी की है वह इंसान ना होकर जानवर, दरिंदा निकले तो इस घर के दरवाजे हमेशा तुम पर खुले और हमेशा तुम पर खुले रहेंगे। बच्चियों को समझाना होगा कि जो प्यार नहीं करता उस एक के पीछे जान दे देने से बेहतर है कि जो प्यार करते हैं उनके लिए जिया जाए। तकलीफें बेशक हैं, लेकिन इलाज खुदकुशी नहीं है ना, हरगिज नहीं। आजमाइश का डटकर मुकाबला करना है और नफट नराधमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। और अब एक दो बात बच्चियों को बोलो, बात समझाने के लिए बोल रहा हूं। सुनो, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, यहां हर आदमी आजमाया जाता है। हमको इम्तिहान का मुकाबला करना है। सुसाइड तो इम्तिहान छोड़कर भाग जाना है। इम्तिहान छोड़कर भाग जाने वाले स्टूडेंट को भी क्या कभी पास होने का सर्टिफिकेट मिलता है? तलवार फेंक देने वाला सिपाही हारा हुआ ही माना जाता है। और यह भी समझो कि आयशा ने कहा था उसे अपने शौहर से मोहब्बत है, जबकि आयशा के पापा कहते हैं कि उसके शौहर को जहेज से मोहब्बत थी। अब जरा ये बताओ, सिंपली कोई मुझे बताए कि ऐसे कमीनों से भी क्या मोहब्बत की जाती है जो जहेज के भिख मंगे हो? ऐसे जमीर बेचने वालों के लिए हम अपनी जान दे दें? ऐसों से मोहब्बत नहीं, ऐसों से तो नफरत की जाती है। सोचो तो सही, जान तो सिर्फ अल्लाह के लिए है और सिर्फ अल्लाह की अमानत है। इसलिए जान दे देने वाली मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह से की जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको सही समझ अता करे, आमीन। एक बार फिर आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। खुदा हाफिज। सुभान